नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात रब्बिल लम यज़ल मालिक मौला खालिक इला पाक रूहों और पाक फ़रिश्तों के पाक परवरदिगार से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। दुरूद हजवेरिया अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह के हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, जो मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मेरी शिफ़ात उस पर वाजिब। जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करेगा, 30 दुनिया में 70 आखिरत में। जो 1000 मरतबा पढ़ेगा जन्नत में दाखिल होते हुए उसका कंधा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुशबूदार कंधे से छू जाएगा। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। दो आलम में खुशबू किनकी है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू है। दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हों तेरे औसाफ़े हमीदा। सारी कायनात जब आपकी तारीफ़ें करती करती थक जाएगी तो कल क़यामत को अल्लाह पाक मुकाम महमूद पर बिठाएंगे और कहेंगे आप तो तारीफ़ें ना कर सके, हक़ ना अदा कर सके, आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करके हक़ अदा करता हूँ। और आज का दर्स अल्लाह की मार्फत है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत। दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चीज़ों में मुश्किल है अल्लाह की पहचान करना। अल्लाह की पहचान बड़ी मुश्किल है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए और मार्फत के लिए पैदा किया। और हम अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें तो उसकी पहचान वो ख़ुद करवा ही देता है, हम नहीं कर सकते, वो करवा देगा तो हो जाएगी। और अल्लाह के हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फ़जर पढ़ेगा रिज़्क़ की तंगी से बचा लिया जाएगा। नमाज फ़जर ना कभी ज़ाया होने दो। खुदा ना खास्ता देर से आँख खुले फिर भी नमाज़ पढ़ लो, उठ के सुन्नत पढ़ो, फ़र्ज़ पढ़ो। नमाज मिलाद का तोहफ़ा है, नमाज मेराज का तोहफ़ा है, मिलाद का तोहफ़ा है, इसको कभी ना छोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज फ़जर पढ़ेगा रिज़्क़ की तंगी से बचा लिया जाएगा। नमाज ज़ोहर पढ़ेगा नामा माल सीधे हाथ में दिया जाएगा। जब नामा माल सीधे हाथ में दिया जाता है तो मैयत मुस्कुरा रही होती है, लोग कहते हैं ऐसे लगता है सोया हुआ है, वो इत्मीनान में आ जाता है। सीधे हाथ में जन्नतियों का नामा माल दिया जाएगा, उसे तसल्ली व तशफ़ी हो जाती है कि मैं जन्नती हूँ, चेहरा ऐसे मुस्कुराहट वाला हो जाता है। नमाज असर पढ़ेगा कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। नमाज असर अल्लाह ने इसको ख़ास नमाज कहा है कि इसकी हिफाजत करो, नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास कर दरमियानी नमाज की, वो असर है। नमाज मगरिब पढ़ेगा पुल सरात से बिजली की तरह गुजरेगा। नमाज इशा पढ़ेगा बग़ैर हिसाबो किताब के बख्शा जाएगा। मिलाद पाक का महीना है, आज ये नमाज का तोहफ़ा जो मिराज पाक का है इसको ले लो। ज़िंदगी में कभी किसी की कोई नमाज ना ज़ाया हो, इस कदर ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इंटरनेट के ज़रिए दरसे कशफुल माजूद देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 8 अक्टूबर 2021 और यकम रबीउन नूर रबीउल अव्वल आप सबको मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पाक और बरकत वाले महीने की बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आज का हमारा दर्स हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत। दाता साहब ने फरमाया कि बुज़ुर्गों ने कैसे अपने रब को पहचाना। आपके रब जब पहचान हो जाती है तो फिर बंदा गुनाह नहीं करता, शर्म आती है, उसको हया आती है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, तो बंदे को तन्हाई में भी हया आती है। शजरा नसब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयद अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब 8 वास्तों से मौला अली से मिलता है। शजरा तरीक़त हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी, इनके शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन फुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख
ابو الحسن حسری रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मरूफ करही रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फातह खैबर। सिलसिला तरीक़त 9 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। दायां हाथ भी अली उल मुर्तज़ा के हाथ में है, बायां हाथ भी अली उल मुर्तज़ा के हाथ में। अली के लाल हैं, अली के बेटे हैं, अली के बेटे हैं। जहाँ कोई बेमुराद नहीं बैठ सकता। आप सब बड़ी मुरादों वाले हो, अल्लाह के वली की चौखट पे आए हुए हो, बा मुराद ही रहोगे। अल्लाह की पहचान मार्फत के दर्स हैं ये। आज 329 नंबर दर्स है मार्फत का। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक ग्रोह ने कहा कि हम अब अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर सकते, तो उन्होंने कोशिश ही छोड़ दी। आपने फरमाया ये गुमराही है। अल्लाह की मार्फत ज़रूर हासिल करनी है। पहचान कहाँ होती है? अल्लाह के वलियों के पास आके, अपने शेख के पास माँ बाप की खिदमत करके, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के, निगाहें नीचे रख के, फ़िल्म ड्रामे गाने बाजे से बच के, इन चीज़ों से जब हम बचते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल में उतर आते हैं। शायर कहता है ना, तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मालूम हुआ तेरी पहचान यही है। उसकी पहचान है कि वो दिल में आता है, महसूस किया जा सकता है, समझ में नहीं आ सकता। ज़मीनों आसमान उसको अपने अंदर नहीं समा सकते, सारी कायनात नहीं समा सकती। अगर संभालें तो ये बड़ा हो जाए, वो छोटा। वो सब का अहाता किए हुए है, सब का, 7 ज़मीनों 7 आसमानों का अहाता किए हुए है। बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकतें वाला है, बड़ी रहमतों वाला है। उसकी नाफरमानी हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और दर्स का मफहूम बस यही समझ लें कि दाता साहब की गुफ्तगू शुरू होने लगी है। आपको समझ आए ना आए, सवाब ज़रूर मिलेगा, सवाब ज़रूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत आपने हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का कौल दिया है, हकीकतुल मारिफती अल इज्जु अनिल मारिफती बिल्लाही। खुद को अल्लाह ताला की मार्फत से आजिज़ समझना ही हकीकी मार्फत है। खुद को अल्लाह ताला की मार्फत से आजिज़ समझना ही हकीकी मार्फत है कि हम उसकी मार्फत हासिल नहीं कर सकते, वही हमें अपनी पहचान करवा सकता है। दाता गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह इस कौल की शरह करते हुए फरमाते हैं, इसकी वजह यह है अल्लाह ताला की हकीकत के बारे में बंदा सिर्फ यही जान सकता है, वो उसको समझने से आजिज़ है, उसको समझा नहीं जा सकता। कैसे वो पैदा करता है, खलक करता है, तख्लीक करता है। दाता साहब ने यह भी पीछे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की हुई है। ये भी मुमकिन है बंदा उसके ज़्यादा इदराक का दावेदार ना हो, क्योंकि इज्ज़ उसकी तलब है, और जब तक तलबगार अपनी सिफ्त और असबाब पे कायम रहता है उस वक़्त तक इज्ज़ का इतलाक़ दुरुस्त नहीं होता। अलबत्ता जब वो असबाब और औसाफ से गुज़र जाता है उस वक़्त उसे फ़ना की कैफियत हासिल होती है। आप उसे इज्ज़ करार नहीं दे सकते। दाता साहब फरमाते हैं, जब हर चीज़ को छोड़ देता है, ये इसकी मैं शरह कर रहा हूँ कि बस उसके लिए अल्लाह ही रह जाता है, बस अल्लाह, तो फिर उसको फ़ना की कैफियत हासिल होती है, उसको इज्ज़ की कैफियत नहीं कहते। दाता साहब ने एक ग्रोह का जिक्र किया। दाता साहब फरमाते हैं, बाज़ हज़रात इस बात के कायल हैं, ऐसी हालत में आजिज़ियत की सिफ़्त बरकरार और साबित होती है और इंसान इज्ज़ के खिताब का पाबंद होता है तो अल्लाह ताला की हुज्जत उस पर कायम होती है। उस वक़्त आजिज़ होने का नाम मार्फत है। हम तो आजिज़ होकर पीछे रह गए। एक ग्रोह ने कहा कि हम अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं कर सकते, उन्होंने कोशिश ही छोड़ दी। दाता साहब ने फरमाया, ऐसे नहीं हो सकता। 2 वजह होती हैं कि बंदा एक तो मजसूब हो जाए कि इस आजिज़ को ये भी नहीं पता होता कि मैं आजिज़ हूँ। मजसूब आदमी को नहीं पता होता। आप उसको कपड़ा लपेट दें, वो लपेटा रहने देगा, फिर गिर जाए, फिर वो उसे होश ही नहीं होती। वो ऐसा गलबा तजल्ली रब्बानी में होता कि उसको कुछ नज़र नहीं आता। हम उनसे ये सवाल करते हैं, तुम तलब के एतबार से आजिज़ होते हो, इसकी वजह यह है इज्ज़ की 2 निशानियां हैं, वो दोनों तुम में मौजूद नहीं हैं। इनमें से एक निशानी ये है तलब के असबाब फ़ना हो जाएं, दूसरी निशानी ये है तजल्ली रब्बानी ज़ाहिर हो जाए। जब असबाब फ़ना हो जाते हैं तो वहाँ अबारत भी ख़त्म हो जाती है। ऐसी सूरत में अपने आजिज़ होने का एतराफ़ अबारत के अलावा और कुछ ना होगा। जहाँ तजल्ली ज़ाहिर होती है वहाँ निशान बाकी नहीं रहता और तमीज़ की कोई सूरत नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि आजिज़ खुद भी ये नहीं जान सकता कि वो आजिज़ है, उसे इज्ज़ की तरफ मंसूब किया गया है जिसकी वजह से उसे आजिज़ कहा जाए। दाता साहब फरमाते हैं कि जो जानबूझकर शरीयत को
ایسے ہی فقیر بن کے بیٹھا ہوا ہے ہوش و حواس میں، وہ فقیر نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، جو اس حالت میں چلے گئے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا واپس نماز کی حالت میں آ جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر جذب میں چلے جاتے تھے۔ نماز اتنی ضروری ہے کہ مجذوب بھی اس وقت سہو سے سکر سے سہو میں آ جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخری نماز ادا کر کے دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری لائنیں ہیں، داتا صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بھی صورت نہیں ہے کیونکہ عجز غیر ہے اور غیر کی معرفت کا اثبات معرفت نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک دل میں غیر کی جگہ ہے، عارف شخص غیر کی تعبیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس وقت تک معرفت درست نہیں ہوتی۔ جب عارف شخص غیر سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے گا، اس وقت مکمل عارف بنے گا، ورنہ نہیں تو آپ لوگوں کا یہ نظریہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ داتا صاحب نے ان کی نفی کی ہے کہ عارف اس وقت عارف ہوگا جب ساری کائنات سے اپنی توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف توجہ کر لے گا کہ دنیا میں جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ دو طرح کی ہے، گناہ گاروں کی گناہوں سے اور نیکوں کی غفلت سے۔ گناہ گار، ہم سارے گناہ گار ہیں۔ آج صدق کے دل سے توبہ کر لیں کہ ولی کی چوکھٹ کا سہارا بھی ہے ہمارے پاس، ولی کی چوکھٹ کا سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اپنے تمام گناہوں کی تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم میں سے بزرگ ہیں، غفلت والے ہیں، نمازوں کو دیر سویر سے پڑھتے ہیں، نیکی میں ذرا سستی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی سستی دور فرما، یا اللہ ان کی سستی دور فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، پھر مجھ سے ایک بار کہا مجھے معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ معاف کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، قرض کے بوجھ اتار دے، غموں کے بوجھ اتار دے، پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے، تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے۔ اللہ ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دے، جیب کو رزق حلال سے بھر دے، دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما دے، اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔